बहुत अच्छी बात और बड़ी ऊंची बात है। क्या? आपने जितनी भी तीर्थ यात्रा करी हैं, आपने जितने भी देवालयों में जाकर के प्रणाम किया, आपने जितने भी अनुष्ठान किए, जितने भी यज्ञ किए, इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? बहुत सावधानी। आपके किए गए समस्त यज्ञ, समस्त जप, समस्त तप, समस्त तीर्थ यात्राओं से ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, कैसे पता चले? जगन्नाथपुरी गए, अब जगन्नाथ भगवान प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? सावन के महीना में खूब व्रत रखे, महादेव प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? नवरात्रि में महाराज जल पी करके, दूध पी करके रह रहे हैं, पयोव्रत कर रहे हैं, देवी प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? तब यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, सूत जी कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए समस्त धर्म, अनुष्ठान, व्रत, नियम सबसे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, इसको पता करना हो तो इसका एक ही तरीका है। बोले क्या? कि नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं प्रवचन हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, वहां जाकर के बैठो और वहां आपका खूब मन लग रहा हो, खूब आनंद आ रहा हो, महाराज घड़ी देखते ही पता चले 7 बज गए, अरे इतनी जल्दी 7 बज गए, अरे अब तो कथा विश्राम हो जाएगी, कल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऐसी भावना मन में आने लग जाए, मन में बार बार ये लगे कि अब कथा विश्राम क्यों हो रही है, ये 7 दिन की कथा थी, 2 दिन तो पूरे हो ही गए, अब तो केवल 5 ही दिन बचे हैं, अब तो 4 ही दिन बचे हैं, ओहो अब तो 1 ही दिन बचा है महाराज। ऐसी स्थिति, कथा के प्रति व्याकुलता का अनुभव होने लग जाए तो समझ जाओ आपकी तीर्थ यात्रा, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, जो भी कुछ आपने किया है सबसे ठाकुर जी प्रसन्न है, तभी कथा में रति हो रही है। कथा की रति इस बात का प्रमाण है। और यूं लग रही है 7 बज गए, अब कैब कर रहे हैं, कथा पूरी कर दें, अब जल्दी करें, चाय वाय पिए बढ़िया, अभी तो वो भी होने वाली, भजन संध्या भी होने वाली रात में, उसमें भी बैठना पड़ेगा। ऐसी भावना यदि चित्त में आ रही है तो फिर अब जगन्नाथपुरी वगैरह जितनी आप गए थे सब कट्टस कर दो, सब फेल हो गए आपके, कोई आपके व्रत, अनुष्ठान, नियम कुछ स्वीकार नहीं किए ठाकुर जी ने। लेकिन कथा में ऐसी रुचि बढ़ रही है कि अब आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मन कर रहा है कि नहीं और सुने और भाव आवे। अरे महाराज जी इस भाव से भी पता चलता है, कई लोग बोलते हैं पैरों में दर्द होता है नीचे बैठने में, आप ध्यान पूर्वक कथा सुनो, चित्त लगा के कथा सुनो, 4 घंटा कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगी। मन बुद्धि की स्थिति जहां होती है तन वैसी प्रक्रिया करता है। कई बार आप आनंद भर करके जब कथा श्रवण करते हैं तो कई बार घंटों का नहीं पता चलता कि कितना समय निकल गया। और जिस समय ऐसी स्थिति कथा में होने लग जाए कि बस अब सुख मिल गया, आनंद आ गया, महाराज बस यही रस चाहिए, यही भाव चाहिए, यही सुख चाहिए, समझ जाओ बस ठाकुर जी प्रसन्न है। आपके द्वारा अर्पित की गई एक तुलसी भी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तभी कथा में रुचि बढ़ रही है। आप कहोगे हमारी रुचि बढ़ाने के लिए जबरदस्ती बोल रहे हैं, महाराज जी नहीं, ठाकुर जी के जितने प्रिय हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सबको कथा से प्रेम होगा ही होगा। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। रुक्मणी जी भगवान की पत्नी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवताम ते। रुक्मणी जी अपने पत्र में कहती हैं मैंने आपको सुना है केवल, और जब से आपको सुना है तब से आपको अपना पति मान लिया। कथा श्रवण के प्रति रुचि। ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी की स्तुति प्रारंभ होगी, ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं? भगवान से ये कहते हैं भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम ये नांज सौल वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम
निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं नाथ, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, सबको कथा से प्रेम है। अरे हनुमान जी को तो इतना प्रेम है, कथा आती है कि जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो जितने अयोध्यावासी थे उतने विमान आए और सबको विमान में बैठा बैठा करके राम जी लेकर के जा रहे थे। सब जब बैठ गए तब हनुमान जी राम जी के विमान से उतर करके प्रणाम करने लगे। राम जी बोले क्या बात है, जल्दी बैठो चलें साकेत। हनुमान जी बोले भगवान आप जाओ, आप विराजो साकेत में। राम जी बोले आप तो हमारे बगैर एक क्षण नहीं रहते, एक क्षण भी हमारे दर्शन के बिना रह नहीं सकते, और अब हम साकेत जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि आप पृथ्वी पे ही रहोगे, क्यों? हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान साकेत में कथा होती है? राम जी बोले नहीं, कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। जहां पर प्रत्यक्ष चलते फिरते हमारी दर्शन की सुविधा नहीं, वहां कथा होती है। साकेत में तो हम खुद ही बैठे हैं, वहां कथा क्या सुनोगे? हनुमान जी बोले तो फिर आप जाओ साकेत, हम यहीं रहेंगे पृथ्वी पर ही। राम जी बोले क्यों, हमारा प्रत्यक्ष दर्शन तुमको प्रिय नहीं? हनुमान जी कहते हैं, बोले भगवान जब आप प्रत्यक्ष सामने होते हो ना तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देते हो, पर जब कथा होती है ना तो नेत्र तो बंद हो जाते हैं और आप रोम रोम को अनुभव होते हो। दो नेत्रों से दिखना और रोम रोम को अनुभव होना, दोनों में बहुत अंतर है नाथ। हमको दो नेत्रों से नहीं देखना, हम तो चाहते हैं रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। नाथ आप तो विराजो साकेत में।